We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो लो भाई, भारत ने फिर एक बार पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दी। वही वाटर स्ट्राइक जिस पर कहा जा रहा था कि भाई सीज फायर के बाद भारत ने क्या पानी छोड़ने की शर्त मान ली है। जी हाँ, दरअसल इस बात पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी तंज किए जा रहे थे। पाकिस्तानी जनता इस खुशी में लहालोट हुई जा रही थी कि सीज फायर के बाद अब भारत जो है पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ने को मजबूर हो गया। लेकिन पाकिस्तान के नल्लों को समझ ही नहीं आया कि ये भारत की कूटनीति है कि अब पानी तुम्हारी शर्तों पर नहीं, हमारी शर्तों पर बहेगा। कब बहेगा, कितना बहेगा, कब नहीं बहेगा और कब वो सूख जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों की तरफ से जब 26 मासूम और निर्दोष लोगों की जान ले ली गई, उसके बाद भारत की सरकार ने सबसे पहले कड़े रुख अपनाते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था। स्थगित करते ही भारत ने सिंधु जल समझौते के तहत चिनाब नदी का जो 2 डैम है जहां से पानी छोड़ा जाता है, जिसमें सालार और बगलिहार डैम दोनों शामिल होते हैं, उनका पानी यानी कि सारे दरवाजे पानी के बंद कर दिए थे। और पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी, जिससे अधिकांश पाकिस्तान में सिंचाई के और खेती और तमाम जरूरतों के काम होते हैं, वो सब ठप पड़ गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के किसानों में भी त्राहिमाम मच गया था। लेकिन अब जब सीज फायर की बात कही गई और भारत ने इस पूरे तनाव और गोलीबारी के बीच जीत का ऐलान किया और कहा कि भारत पहले गोली नहीं चलाएगा, लेकिन अगर सामने से गोली चली तो फिर यहाँ से कितनी गोलियां चलेगी ये इसकी गिनती भी नहीं करेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ। सीज फायर का ऐलान हुआ, दोनों ही देशों ने सहमति बनाई और बड़ा सवाल ये था कि सीज फायर के बाद सालार डैम और बगलिहार डैम के दरवाजे खोल दिए गए थे। ये आप तस्वीरें देखेंगे जब सारे डैम खोल दिए गए और इस बात पर चिनाब नदी का पानी जो है अपने उच्च स्तर पर बहने लगा। इस बात पर पाकिस्तान के लोग कहने लगे कि अब तो भाई इतना पानी आ रहा है जितना पहले नहीं आता था। लेकिन पाकिस्तानी ये तो समझ ही नहीं पाए कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी पाकिस्तान को रह रह के पानी दिया जाएगा और सुखाया भी जाएगा और इस गर्मी में प्यासा तड़पाया भी जाएगा। अब देखना होगा कि भारत इस कूटनीति के जरिए पाकिस्तान को और कितने जख्म देता है। पाकिस्तान वो एक गलती आखिर कब सुधारता है जिसमें उसे इतना बड़ा दर्द दिया, जहां पर उसके 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए और 50 से भी ज्यादा सैनिकों को जान देनी पड़ गई। लेकिन पाकिस्तान के तमाम नेता, तमाम अधिकारी और सेना के अध्यक्ष मुनीर को कब अक्ल आती है, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।